ठीक है, वरना लोग क्या समझेंगे मैं तुझे हलाल कर रहा हूँ। हलाल थोड़े कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा चीर के अंडों का खजाना निकालूंगा, फिर बाद में टिकते रहना। कोई देख तो नहीं रहा है। मुर्गी तो मर गई और 365 तो क्या नहीं निकले। पता नहीं खान चाचा क्या क्या सुनाएंगे मुझे, लेकिन बताना तो पड़ेगा। क्या कहा? काली मुर्गी मर गई है? हाँ, आप ही ने कहा ना कि वो रोजाना 1 अंडे देती है, तो मैंने समझा कि उसके पेट के अंदर अंडों का खजाना है, तो क्यों ना वो खजाना एक ही बार निकाल के खान चाचा को दे दूं। ये सोच के मैंने ना उसका पेट चीर डाला और वो मर गई। अरे अक्ल के अंधे, अगर उसमें खजाना छुपा होता तो मैं तुझे उसके पास भेजता। अरे 24 घंटे खड़े होकर के मैं पहरा ना देता। निकाल निकाल मुर्गी कीमत निकाल। मेरे पास तो पैसे नहीं हुजूर, आप 2-4 दिन मुफ्त में काम करा दो। और काम करवा लूं ताकि जो 4 मुर्गियां मेरी बची हैं उन्हें भी तुम ऑर्डर। चल चल, तेरी मां से मैं पैसे वसूल करता हूँ। ये वाला दुखता है, ये वाला। चल अभी मैं बतलाता हूँ। चल। कौन चाचा, कौन चाचा, जरा रुकिए, मैं अपनी सदरी भूल गया हूँ, मैं पहन के आता हूँ, रुकिए। बहुत जोर से पकड़ा। आपा, ये खान चाचा ने छोटे में का कान क्यों पकड़ रखा है? ज़ैनब आपा बाहर आइए और अपने बेटे के करतूत देखिए। छोड़ना। चुप। अम्मी उधर नहीं, इधर। खान भाई, आपने मेरे बच्चे का कान क्यों पकड़ रखा है? अरे शुक्र कीजिए कि मैंने इसका कान ही पकड़ा है, अगर किसी और का बच्चा होता ना तो मैं इसकी गर्दन भी मोड़ देता। आखिर ऐसी कौन सी बात हुई है खान भाई? अरे मामूली बात नहीं हुई आपा, बहुत बड़ी बात हो गई। जिस मुर्गी को मैंने 6 महीने तक अपनी औलाद की तरह पाला था, इस कमबख्त ने 6 मिनट में उसको मार डाला, उसका पेट चीर दिया। क्यों रे, तूने ऐसी हरकत क्यों की? वो इसलिए अम्मी, क्योंकि इन्होंने ही मुझसे कहा था कि वो काली मुर्गी रोजाना 1 अंडे देती है। मैंने सोचा कि उसके पेट में जरूर अंडों का खजाना होगा, तो क्यों ना सारा खजाना निकाल के एक ही बार में खान चाचा को दे दूं ताकि ये खुश हो जाए। ये सोच के मैंने उसका पेट चीर डाला तो वो मर गई। हंसता क्यों हो? किसी ने सच ही कहा है, मूर्ख को मारना आसान है और समझाना मुश्किल। अरे भाई, इस बेवकूफ को समझाते समझाते जैनब आपा बुद्धि हो गई, लेकिन ये नहीं समझा। भगवान भी कितना लापरवाह है, बेचारी आपा का औलाद भी दी तो आधी पागल। हाँ, सही बात है। अरे मैं तो कहती हूँ, लोग इस पागल को अपने यहाँ काम पर रखते ही क्यों हैं? इधर उधर क्या देख रही हो आपा, मेरी मुर्गी की कीमत चुकाओ। हाँ कीमत, वो भी 5 रुपए। हाँ पूरे 5 रुपए। 2 रुपयों की तो मुर्गी थी और 3 रुपयों का हमने उसे दाना खिलाया। तो अंडे भी तो आप ही ने खाए थे। तू चुप कर। खान भाई, आप तो हमारे हालात अच्छी तरह से जानते हैं। अल्लाह के वास्ते हम पर रहम कीजिए और हमें ये 5 मुर्गे माफ कर दीजिए। इस वक्त तो 5 मुर्गे तो क्या, मेरे पास आपको देने के वास्ते एक भी मुर्गा नहीं है। अरे तो खैरात मांगना। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी मुर्गी का मुआवजा चाहिए। मुआवजा आपको मिल जाएगा खान भाई, और ये मुआवजा मैं कल आपकी दुकान पे पहुंचा दूंगा। अब आप अल्लाह के वास्ते यहाँ से तशरीफ कर रही है, वरना ये मुर्दा जमीर के जिंदा लोग इस गरीब की गैरत का जी भर के मजाक उड़ाएंगे। ठीक है मिर्जा साहब, आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन कल मेरे 5 रुपए मेरी दुकान पर पहुंचा दीजिएगा। इंशाअल्लाह।
अरे तू मरो तुम सब लोग जो अपने एक गरीब पड़ोसी की मदद की बजाय उसका मजाक उड़ाते हो। अरे जाओ अपने अपने घरों में और बेशर्मी की चादर ओढ़ के सो जाओ, क्योंकि शर्म और हया तो खुद तुम जैसे गिरे हुए इंसानों से घबराती है। जाओ। आका, ये गरीबी तो अल्लाह की देन है, इसलिए इसे उसकी मेहनत समझकर गुजारो। अल्लाह बहुत बड़ा है आपा, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। अब आप लोग अंदर जाके आराम कीजिए। जाओ छोटू, जाओ। अल्लाह, इस दुनिया में कभी किसी को गरीब मत बना और मेरी ऐसी औलाद दे कि जिसका सुख पैसा को नहीं। लो बेटा खाओ। नहीं खाऊंगा। खा लो बेटा, नहीं खाऊंगा। मान जाओ। फिर बोलो, दोबारा दूसरे के सामने डांटोगी नहीं ना? नहीं डांटूंगी। तो फिर खिला। बेटे, माँ के लिए औलाद से बढ़कर कोई चीज प्यारी नहीं होती। अगर एक माँ अपने बेटे को डांटती भी है ना, तो अपने कलेजे पर पत्थर रखे। और बेटे का भी तो फर्ज होता है कि वो अपनी माँ का दिल ना दुखाए। आज अगर तू गलती ना करता तो मेरा दिल ना दुखता और मैं तुझे डांटती भी नहीं, है ना? लेकिन कौन सी गलती की मैंने अम्मा? वो तो वो गई है। अगर तू मेरी बात पर गौर करता तो ये गलती कभी नहीं होती। कौन सी बात? वही बात जो मैं तुम्हें अक्सर समझाया करती हूँ। कोई भी काम करने से पहले उस पर अच्छी तरह से गौर करो कि जो काम तुम करने जा रहे हो उससे तुम्हारा नुकसान या तुम्हारा मुनाफा होने वाला है। सोच समझकर काम करने में ही फायदा है। और मैं सच कहती हूँ बेटे, अगर तुमने सोच समझकर कोई भी काम किया तो ना तुमसे कोई गलती होगी ना किसी का नुकसान होगा। और अक्ल कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो बाजार में जाकर खरीद लो और उसके खाने से तुम अक्लमंद बन जाओ, है ना? अच्छा अम्मी, अभी से ना मैं ऐसा ही करूँगा। पहले सोचूंगा, फिर समझूंगा, फिर करूँगा। अरे तू तो हमेशा ऐसे ही कहता रहता है। लेकिन जो कह नहीं रहा हूँ अम्मी जान, मैं करके दिखाऊँ। लेकिन दिखाएगा तब ना जब तुझे कोई काम पे रखेगा। अरे अम्मी, इसमें फिक्र करने की क्या बात है? कोई काम पे रखे ना रखे, मैं कुछ न कुछ कर ही लूंगा। कुछ भी कर बेटे, लेकिन कमा कर ला। अब ये फाकों के दिन हमसे गुजारे नहीं जाते। कमाल है, कोई मेरी शक्ल देख के काम पे ही नहीं रखता। अगर मेरी शक्ल इतनी बुरी होती तो मेरी अम्मी बुरी नजर से बचाने के लिए मुझे काला टीका लगाती। अरे देखो छोटे मियाँ आ रहे, चलो उससे दिल मिलाते। चलो। अरे भाई छोटे मियाँ क्या हाल है? तुमने कभी अपने अब्बा का हाल भी पूछा है जो मेरा हाल पूछ रहे हो? बड़े आए हाल पूछने वाले। एक तो मुझे काम नहीं मिल रहा है, दूसरे जो मिलता है हाल पूछ के निकल लेता है। ओ तो तुम्हें काम चाहिए? हाँ, है तुम्हारे पास? मेरे पास तो नहीं है। तुम ऐसा करो, कबर खोदा बन जाओ, कबर खोदने का काम शुरू कर दो। कब्र खोदने का काम? अरे हाँ भाई, इतना बड़ा गांव है, रोज एक आधा तो मरता ही होगा। अरे वाह भैया, तुमने तो बहुत अच्छा काम बताया है यार। मैं अपने कब्रिस्तान जाता हूँ। अरे रुको बस भाई। कसम खुदा की मुझे न रोको, मेरा पड़ोसी बदरुद्दीन सख्त बीमार है। अल्लाह उसे आज ही उठा ले। अल्लाह मुर्दा भेज, मुर्दा भेज। अब ये बेवकूफ कब्रिस्तान में जाके दूरी जमा कर बैठ जाएगा। अरे अल्लाह, तूने क्या लोगों को मारने का धंधा बंद कर दिया है? जो 3 दिन में एक भी मुर्दा नहीं भेजा। अरे अल्लाह हुजूर,
एक आध को तो मारो ताकि मेरी रोजी रोटी चले। तुमने तो आधी कर दी। वो शख्स बीमार बदरुद्दीन, उसको भी सेहतमंद कर दिया, जिसकी उम्मीद में मैं 3 दिन से आस लगाए बैठा हूं। अरे हशर के दिन तू मुझसे कैसी आंख मिलाएगा? अरे छोटे मियाँ, और यहाँ कब्रिस्तान में कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके हरकतों से तंग आकर खान चाचा खुद ही अल्लाह को प्यारे हो गए? अरे छोटे मियाँ, तुम यहाँ कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? तो तुम्हारे घर आके बैठूं? ये बात नहीं है छोटे मियाँ। ये बात नहीं तो सीधा अपना रास्ता नाप। क्या बात है छोटे मियाँ, आज तुम बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हो? तो गुस्से में ना दिखाई दूं तो मजे में दिखाई दूं? अरे जब से मैंने कब्र खोदने का धंधा शुरू किया है तब से लोगों ने मरना बंद कर दिया। ओ, अब समझा, तो तुम कब्र खोदा बन गए हो। हाँ, तभी तो तुम्हें जिंदा देख के मैं परेशान हो गया कि 3 दिन में एक आदमी इधर आया भी तो वो भी जिंदा। तो इसमें घबराने की क्या बात है? मुर्दा भी आ जाएगा। क्यों? तुम्हारे घर में कोई सख्त बीमार चल रहा है क्या? क्या बकते हो? बक नहीं रहा हूँ बंसी भाई, पूछ रहा हूँ कि अगर एक आध दिन में तुम्हारे घर में कोई मरने वाला है तो मैं यहीं बैठ के इंतजार कर लेता हूँ। छोटे मियाँ, अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? मरने वाले की लंबाई और चौड़ाई बता दो, मैं कब्र खोद के रखूंगा। हरामजादे, वरना मैं अभी तेरा गला दबा दूंगा। अल्लाह के वास्ते गला छोड़ो, अल्लाह के वास्ते गला छोड़ो, कसम खुदा की मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा। आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई बात कही ना, मैं तुम्हें इसी कब्रिस्तान में जिंदा दफना दूंगा, समझे? ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ से चुपचाप से निकल लो, नहीं तो कोई न कोई किसी न किसी दिन यहीं पे तुम्हें जिंदा दफना देगा।